अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो कल ही जो है एक आध दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया है बोर्ड की तरफ से कि बोर्ड प्राइवेट होने का इम्कान, ठीक है, बोर्ड प्राइवेट किया जा रहा है। तो इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों के सवालात आए हैं। क्या बोर्ड हमारा जो पेपर है नहीं लेगी इस साल, या इस साल हमारे पेपर्स नहीं होंगे, हम फ्री में पास हो गए, थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, सच टाइप ऑफ डेट। एंड उसके बाद आए तो इस साल जो है पेपर क्या होंगे, या पेपर की डेट जो है वो एक्सटेंडेड हुई है नहीं हुई है, इलेक्शन की वजह से सुनने में आ रहा है। और इस प्राइवेट के दायरे से कि प्राइवेट का क्या सीन है, क्या बोर्ड पेपर बनाएगी, नताइज कौन बनाएगा, इनका क्या सीन है और ये क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसे अच्छे खासे कई सारे सवाल आते हैं, ठीक है। तो मैं इन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए इन्होंने क्या एक्शन लिया और किस बिना पर ये एक्शन लिया और क्यों लिया जा रहा है ये सीन, ठीक है। और क्या सिर्फ कराची में ही ये होगा, सिर्फ कराची के बोर्ड में ही होगा, क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर कराची, और क्या पूरे सिंध में होगा या ओवरऑल पाकिस्तान में ये चीज़ होगी, ठीक है। तो जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी इसी तरह से। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। हमारे जो सैयद मोहम्मद मिस्करी साहिब हैं हमारे पास, उन्होंने कुछ काम किया है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट इस साल करने का इम्कान, ठीक है। अगर उन्होंने कहा है, ये पढ़ते हैं, कराची समेत सिंध में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का काम प्राइवेट इदारे को देने की मंजूरी, ठीक है, कराची समेत सिंध बोर्ड में, ठीक है। प्राइवेट देने का क्या मकसद है इसका? प्राइवेट का मकसद है, वैसे तो बोर्ड काम कर रहा है, तो ये क्या करेंगे, बोर्ड की जगह पर कोई ऐसी एक तंजीम क्रिएट करेंगे, कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे, एक पूरा स्ट्रक्चर और सिस्टम क्रिएट करेंगे जहाँ पर ये पेपर के नताइज और पेपर बनेगा, वहाँ पर उनकी जिम्मेदारी उस प्राइवेट एक ऑर्गेनाइजेशन की होगी। जैसे एंट्री टेस्ट होती है हमारे पास मेडिकल की, तो पहले कराची में डाओ लेती थी, यहाँ पर लम्स लेती थी, नस्ट लेती थी, तो अलग अलग लेती थी। बट 2-3 साल पहले इन्होंने कहा पूरे ओवरऑल सिंध में एक ही टेस्ट होगा जो कि एक लेगी, या तो एनटीएस लेगी या डाओ वाले लेंगे, ठीक है। शुरू में एनटीएस ने लिया, फिर डाओ वालों ने लिया, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन होगी कि जो ओवरऑल टेस्ट कंडक्ट करेगी। कराची जो पंजाब साइड एलएचएस लेती है, ठीक है ना। तो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो पूरे बोर्ड के अंदर वो क्या करेगी, वो कंडक्ट करेगी। जैसे हमारे पास जो जॉब्स वगैरह टेस्टिंग वगैरह का सीन होता है, पूरा पीएचडी का, जेएसटी का, दूसरी जॉब्स वो आईबीए वाले कंडक्ट करते हैं। सखर की इंटर जो है यूनिवर्सिटी आईबीए, उसके ऊपर जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इनका सीन ये है कि ये क्या करेंगे, बोर्ड वाले ये एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे, उनको एक काम अलग से सौंप देंगे, भाई ये तुम्हारा काम है, आपने पेपर बनाने हैं, पेपर को पहुंचाना है, पेपर की जिम्मेदारी लेनी है, उनका रिज़ल्ट पे कॉपीज चेक करनी है, नताइज बनाना है। इन्होंने डेट दी होगी, भाई हमें जो है 9th के अगर पेपर हुए हैं या मैट्रिक के पेपर हैं अगर आपने किए हैं, मई में लिए हैं, तो हमें सितंबर की स्टार्ट के अंदर रिज़ल्ट तैयार करके हमें पहुँचा दो, हमें पहुँचा दो, ये रिज़ल्ट है, बाकी तुम्हारा काम है, ठीक है। ये इन्होंने काम दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमारे पास अभी स्टिल टाइम पे रेलवे को जो है प्राइवेट करने की सोचा जा रहा है। हमारे टंडोल यार है ना, तो टंडोल यार से 3 ट्रेन जाती हैं कराची के लिए। टंडोल यार की जो सिटी है वो मीरपुर खास हैदराबाद की लाइन में जो एक पटरी जो हैदराबाद और टंडो आदम की पटरी जाती है और पंजाब तक जाती है, उसकी लाइन में नहीं है, थोड़ा दूसरी पटरी में। तो 3 ट्रेनें चलती हैं, तो उसमें से एक प्राइवेट ट्रेन है और 2 गवर्नमेंट की ट्रेन है। तो बेसिकली जब मैं ट्रैवल कर रहा था कराची के लिए, तो मैंने जब चढ़ा, एक वैसे जो है अर्ली इन द मॉर्निंग जाती थी ट्रेन, अलग अलग टाइमिंग है, तो आई ट्राइड द जो है गवर्नमेंट ट्रेन, ठीक है। मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, बंदा जलील हो जाए ना, सुबह 5:30 से लेकर 9:30 तक, 10 तक जलील हो जाए, उतना कुत्तों वाला ख्वार किया ट्रेन ने। एंड अनफॉर्चुनेटली जो है यानी एक्सीडेंटली मैं शाम को जाना हुआ कराची, तो मैं उस ट्रेन में चल रहा, प्राइवेट थी। तो मैंने ट्रेन देखी, इतनी सफाई, आपको कचरा नहीं मिले, प्रॉपर सफाई, चेकिंग वगैरह, इतनी सफाई थी ट्रेन में, टाइम की परफेक्ट। तो मुझे पता चला, मुझे उसी दिन ही पता चला, हाँ अच्छा ये ट्रेन प्राइवेट है। तो उस प्राइवेट में ऐसी चेकिंग थी, बिल्कुल टाइट, ख़तरनाक चेकिंग थी। तो वहाँ पर क्या था, हर बंदे को क्या मिला, वहाँ पर आपको जो है टिकट की ज़रूरत थी। गवर्नमेंट ट्रेन में लोग क्या करते हैं, टिकट लेते नहीं है, जो टीटी आता है या पुलिस वाला आता है, 200-300 रुपये खर्ची करा दी, हमें छोड़ देना वहाँ तक, ठीक है। ये हो गई करप्शन।
प्राइवेट ट्रेन के अंदर भाई इतनी सख्ती टाइट थी भाई, करप्शन का तो नाम ही नहीं था, हर बंदे के पास टिकट होनी चाहिए थी, ठीक है ना, टिकट होने चाहिए थे वरना दंड कटता उसका, ठीक है। तो प्राइवेट करने का मकसद ये था करप्शन से नो टू करप्शन, वहाँ पर करप्शन खत्म हो गई। मैंने कहा डेट्स वेरी गुड कि हर बंदे को टिकट मिल रही है, 2 नंबर काम नहीं हो रहा, प्राइवेट ही होनी चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो ये प्राइवेट, तो हमारे पास जो नताइज बन रहे हैं, फेयर चेकिंग नहीं हो रही है, हमारे पास बोर्ड के अंदर पैसे खिलाए जा रहे हैं। कराची में तो फिर भी कम है, बट हैदराबाद बोर्ड के अंदर, लाड़काना बोर्ड तो भाई टॉप मोस्ट है इस काम के अंदर। पैसे खिला दिए, 87% आ गई। मेरे सामने स्टूडेंट्स थे, हमारे जो है 4 स्टूडेंट्स थे, उसमें से एक बच्चा था जो है बहुत ज़्यादा होशियार, तो उस बच्चे ने क्या किया, कॉपी केस हुआ था, वो मोबाइल समेत पकड़ा गया था, वो बच्चा मोबाइल समेत पकड़ा गया था और केमिस्ट्री के पेपर में उसको सप्ली लगी। भाई क्या किया उसने, माल खिलाया, 35,000 रुपये खिलाया उसने, क्या किया, कॉपी केस हटवाई और 87.7% लेके आया वो बच्चा, 87 से प्लस, और बाकी उसकी पूरी क्लास की 81%। ये उन्होंने पैसे करप्शन हो गया। क्या कोई बच्चा अच्छे तरीके से लिख रहा है, उसकी प्रॉपरली चेकिंग नहीं हो रही है कॉपी की, हाँ टिक मार दिया, वो प्रॉपर चेकिंग नहीं हो रही, तो इन्होंने फैसला किया हम प्राइवेट बोर्ड को देंगे और प्रॉपर चेकिंग होगी। तो मैंने कहा इससे जो है मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा फ़ायदे का काम किया है इन्होंने, अच्छा काम किया है। बट है पाकिस्तान की जो है रगों में इन्होंने जो है ये काम करने वाले खाएंगे तभी भी, ठीक है, खाएंगे तभी भी, रिज़ल्ट 2 नंबर बनाएंगे ज़रूरी, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्ती हो जाए, मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा होगा, चीटिंग ख़त्म हो जाए बोर्ड के अंदर, बच्चा पढ़ेगा, उसको प्रॉपर जो रिज़ल्ट मिलेगा, वो दिल से जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना हक मिलेगा। आजकल के बच्चे जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसके मार्क्स नहीं आ रहे, वो बच्चा जो नहीं पढ़ रहा वो 10-20 हज़ार रुपये खिलवा कर टॉप पे नंबर लेके आ रहा है, और क्या वो यानी एक दिल की एक जो चीज़ है वो ख़राब हो जाती है, वो सिस्टम ख़राब हो जाता है पूरा। बच्चा पढ़ नहीं रहा, वो इतनी मार्क ला रहा है, हम पढ़ रहे हैं, हमारे पढ़ने का क्या फ़ायदा, ठीक है भाई। जो है हमारे पास आयत है भाई, कुरान कहता है पढ़ने वाले जाहिल और पढ़ा लिखा एक टाइम पर आके दोनों अलग रास्तों पे हो जाते हैं, दोनों में फ़र्क हो जाता है दोनों के अंदर। पढ़ाई लिखाई वाला वो आगे पहुँचेगा ही जिसके पास इल्म होगा, जाहिल होगा भले कुछ हद तक कुछ टाइम तक वो साथ हों, लेकिन एक वक्त ज़रूर आएगा दोनों में फ़र्क होगा। और ये होता है जब एंट्री टेस्ट वगैरह देते हैं या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट देते हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते हैं, उनको लगा पता जाता है क्या सीन है। बैठे होते हैं 100 में से 30-30, 35-35 नंबर उठा के, वहाँ पे थोड़ा ऐसे इनका पैसा चलेगा। या हो अब्बा के पास 90 लाख या 1 करोड़ पे जो प्राइवेट जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है एडमिशन करवाएं। मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ के लिए तभी भी 120-125 की जो है चाहिए होती है। 120 अगर 200 का पेपर है ना एंट्री टेस्ट का, लम्स वाली का, तो उसमें से 120 या 122 मार्क के लानी पड़ती हैं, फिर ही प्राइवेट वाली जो है उसको इसरा हो गई और जो है दूसरी हो गई मोहम्मदी हो गया कॉलेज, आगा खान हो गया, ये फिर उसके बाद उसको जो है देंगे एडमिशन, ठीक है ना। तो शेर कराची समेत सूबा सिंध में अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहान प्राइवेट इदारा लिया करेगा, ठीक है। अब जो प्राइवेट इदारा कराची में नहीं पूरे सिंध के अंदर ये जो काम है, पूरा सिंध, हैदराबाद बोर्ड हो गया, लाड़काना बोर्ड, सखर बोर्ड, ठीक है, मीरपुखास बोर्ड, ठीक है, उमरकोट बोर्ड, ये जो सांगड़ बोर्ड जो है, ये सारे बोर्ड्स का जो है होगा सीन। ओवरऑल सिंध की बात है, पाकिस्तान में नहीं होगा, खैबर पख्तूनख्वा का भी नहीं होगा, पंजाब का भी नहीं होगा। मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं पंजाब वगैरह के, तो उनके पास नहीं होगा। सिर्फ एंड सिर्फ सिंध बोर्ड की ये बात की जा रही है, ओनली एंड ओनली सिंध बोर्ड, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वो क्या इदारा लिया करेगा, ठीक है। इम्तिहान और नताइज का काम भी शोबा को देने की मंजूरी दी गई है, मतलब ये काम मंजूर हो गया है। क्या ये इस साल होगा? तो ये प्रोबेबिलिटी है इस साल ये काम नहीं होगा, अगले साल से जो सिस्टम होगा, सीन होगा A++ वाला, ठीक है, A+ वाला जो उन्होंने कहा था A++ B C D B+ वाला, एंड उसके बाद जो था फेल की जगह पर जो है U उन्होंने कर दिया अनसेटिस्फैक्ट्री, वो अगले साल से होगा। ये भी अगले साल से होगा काम, क्योंकि एक अगर आप तंजीम दे रहे हैं तो उसको सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक इतने बंदे, इतने चेकिंग, उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए टाइम पीरियड लगता है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो हमारा पास ये 2 महीने बचे हैं, दो महीने भी कैसे, अप्रैल में 2 महीने से भी कम टाइम बचा है, 1.5 महीने में पूरी तंजीम नहीं बनेगी, नहीं होगा तैयार। तो ये प्रोबेबिलिटी है 90%, ये इस साल काम नहीं होगा। इस साल जैसे आपका सिस्टम चल रहा था उसी तरह चलेगा, अगले साल आप आएंगे, अगले साल आपके साथ ये सीन होगा।
सिंध हुकूमत ने मैट्रिक, इंटरमीडिएट और नताइज का काम आउटसोर्स करने की मंजूरी दे दी। आउटसोर्स मतलब एक न्यू सिस्टम यूज़ किया। फॉर सपोज मेरे पास लैपटॉप है, मैं लैपटॉप से वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं इसको आउटसोर्स कर दूँ तो मैं कहूँगा मैं दूसरी चीज़ से काम लूँगा, वो मोबाइल। लैपटॉप ख़राब हो गया मेरा, मैं मोबाइल से काम लूँगा। इट मीन्स आउटसोर्स करना। जिसके बाद दोनों बोर्ड्स के इम्तिहानात और नताइज का काम बोर्ड्स की बजाय अब प्राइवेट इदारा करेगा। ठीक है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट का इन्होंने बात की हुई है, यहाँ पर क्लियरिफाई नहीं की हुई, बट अब प्राइवेट इदारा किया करेगा। प्राइवेट इदारा को इन्होंने मंजूरी दे दी, इस साल नहीं अगले साल से करेगा। 9th मैट्रिक का इन्होंने बिल्कुल क्लियरली इन्होंने वाज़ेह नहीं की इस बात को। 9th मैट्रिक की बात इन्होंने वाज़ेह नहीं की, लेकिन ये वाज़ेह करेंगे क्योंकि इन्होंने किया है, लेकिन इस साल ये काम नहीं होगा। ठीक है, और बच्चों का एक सवाल आया था मेरे पास कि क्या हमारे पास नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग कहते हैं अगर कोई आप सवाल गलत करते हों उसका तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। फॉर सपोज आपने एक सवाल को हल किया, आपने एक MCQ को सॉल्व किया, एक MCQ तो उसको आपको 1 मार्क मिला। दूसरे MCQ को आपने छोड़ दिया, आपने हल ही नहीं किया, तो आपको 1 मार्क ही मिलेगा क्योंकि आपने दूसरे को हल नहीं किया। अगर आपने दूसरे के ऊपर टिक किया और वो गलत निकला तो आपके पास दूसरे के बाद भी आपको 0.5 की नेगेटिव मार्किंग चली जाएगी, तो आपको 0.5 नंबर मिलेंगे। 0.5 नंबर मिलेंगे। वो उनका क्राइटेरिया होता है, कोई 1 नंबर की रख देता है तो आपको 0 नंबर मिलेंगे अगर आपने टिक किया होगा MCQ वो। ठीक है ना, तो हर बंदे का क्राइटेरिया होगा भाई नेगेटिव मार्किंग 0.5 की है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का कोई सीन नहीं होगा, कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है सीन, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है। ठीक है, 2 साल से लम्स की जो टेस्ट होती है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग ख़त्म कर दी गई है। पहले 100 सवाल होते थे, नेगेटिव मार्किंग होती थी, अब 200 सवाल कर दिए गए हैं, टाइम बढ़ा दिया गया है, बट नेगेटिव मार्किंग को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है सारे सवालों का मैंने जवाब दे दिया है आपके पास। ठीक है, और कोई भी इतला होगी इंशाल्लाह ताला वीडियो पर मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है।